हाँ दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बदन पर हाथ डालते हुए पिता ने जब बेटे को देखा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? अपना दुपट्टा संभालते हुए प्रीति ने जैसे ही पूछा तो एक पल के लिए तन्मय सकपका गया। तुझे देख रहा हूँ, सच में क्या मस्त लग रही है तू। तुरंत संभलते हुए तन्मय ने जवाब दिया। प्रीति के बदन से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। चल हट, मुझे जाने दे। ना खुद काम करता है और ना ही मुझे काम करने देता है। मुंह बनाते हुए प्रीति वहां से निकल गई। तन्मय अब भी उसे देख रहा था। वह प्रीति के पूरे बदन का मुआयना कर चुका था। एक बार यह मिल जाए तो मजा आ जाए, तन्मय के मुंह से निकला। तन्मय की अक्सर प्रीति से टक्कर हो ही जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत खलिहान में। दोनों में बातें भी होती, लेकिन तन्मय की नियत एक ही रहती, बस एक बार प्रीति राजी हो जाए। फिर तो प्रीति को पाने के लिए तन्मय हर तरह के हथकड़े अपनाने को तैयार था। तो कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? एक दोपहर प्रीति ने तन्मय से पूछा। बस तू हाँ कर दे, तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। तन्मय ने बात छेड़ी तो प्रीति मचल उठी। तू सच कह रहा है? प्रीति ने खुशी में उछलते हुए तन्मय के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तन्मय को तो जैसे करंट मार गया। वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सच प्रीति, मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है कि मेरे बाप सरपंच है। नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी। तन्मय ने भरोसा दिया तो प्रीति पूछ बैठी, तो नौकरी क्यों नहीं करते? फिर मेरे मामा से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। तन्मय ने हाँ में सिर हिलाया। प्रीति उसके इतना करीब थी कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। यहाँ कोई नहीं है, आराम से लेटकर बातें करते हैं। तन्मय ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कुछ गड़बड़ कर बैठे तो। प्रीति ने तपाक से जवाब दिया, ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं, मर्द जात का क्या भरोसा। इतना कहते हुए वह तीर की मानित निकल गई। जाते जाते उसने तन्मय के हाथ को कसकर दबा दिया था। तन्मय से इशारा समझने लगा, फिर निकल गई। तन्मय को गुस्सा आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी मुराद पूरी होगी, लेकिन प्रीति उसे गच्चा देकर निकल गई। अब तो तन्मय के दिलो दिमाग पर प्रीति का नशा बोलने लगा। कभी उसका कसा हुआ बदन तो कभी उसकी हंसी उसे पागल किए जा रही थी। वैसे तो वह सपने में कई बार प्रीति को पा चुका था, लेकिन हकीकत में उसका यह हसरत अभी बाकी थी। सरपंच मोहन सिंह का बेटा होने के चलते तन्मय के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सो उसने एक कीमती मोबाइल फोन खरीदा और उसमें खूब ब्लू फिल्में भरवा दी। उन्हें देख देख कर प्रीति के साथ वैसे ही करने के ख्वाब देखने लगे। अरे तू इतने दिन कहाँ था? प्रीति ने पूछा। उस दिन हैंडपंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब नौकरी मिल गई है। अगले हफ्ते से ड्यूटी पर जाना है। तन्मय ने कुछ सोचकर कहा, अब तो ब्याह के लिए हाँ कर दे। वाह वाह, नौकरी की बात सुनते ही प्रीति उससे लिपट गई। तन्मय की भावनाएं उफान मारने लगी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कर दे, और कितना तरसाएगी? तन्मय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तू गले में माला डाल दे, मांग भर दे, फिर जो चाहे करना। तन्मय उसे मनाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा मोबाइल फोन! मोबाइल फोन पर नजर पड़ते ही प्रीति के मुंह से निकला, क्या इसमें सिनेमा है? गाने वाने हैं, बहुत सिनेमा है। तू देखेगी तो चल उस झोपड़े में चलते हैं, जितना सिनेमा देखना है देख लेना। तन्मय प्रीति के मासूम बदन को देखते हुए बोला, तो वह उसके काले मन के इरादे नहीं भाप सकी। प्रीति राजी हो गई। तन्मय ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए, फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए ब्लू फिल्में दिखाने लगा। ये कितनी गंदी फिल्में हैं, मुझे नहीं देखनी। प्रीति मुंह फेरते हुए बोली, अरे सुन तो, अब अपने मर्द से क्या शर्माना, मैं तुमसे शादी करूंगा।
तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसे अपनी बाजुओं में भरते हुए तन्मय बोला। वह तो ठीक है, लेकिन शादी करोगे ना? नहीं तो मामा मेरी चमड़ी उतार देगा। नरम पड़ते हुए प्रीति बोली। मैं कसम खाता हूँ, अब जल्दी से घरवाली की तरह बन जा और चुपचाप सब कुछ उतार कर लेट जा। इतना कहते हुए तन्मय अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके भरोसे में बधी प्रीति विरोध ना कर सकी। तू सच में बहुत मस्त है। आधा घंटे बाद तन्मय बोला। किसी को कुछ मत बताना, ले यह दवा खा ले, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन मेरे मामा से कब बात करोगी? प्रीति ने पूछा तो तन्मय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। देख, मजा मत खराब कर, मुझे एक बार चाहिए था, अब यह सब भूल जा। तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। जाते जाते तन्मय ने कहा तो प्रीति पर जैसे बिजली टूट गई। अब प्रीति गुमसुम सी रहने लगी। किसी बात में उसका मन ही नहीं लगता। अरे तेरे कपड़े पर ये खून के दाग कैसे? एक दिन मामी ने पूछा तो प्रीति को जैसे साफ सूंघ गया। पिछले हफ्ते ही तेरा मासिक हुआ था। फिर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफेद पड़ गया। बात सरपंच मोहन सिंह के पास पहुंची। पंचायत बैठी। मोहन सिंह के कड़क तेवर को सभी जानते थे। उसके लिए किसी को उठवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तुम्हारा कहना है कि तन्मय ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? सरपंच के आदमी ने प्रीति से पूछा। नहीं, तन्मय ने कहा था कि वह मुझसे ब्याह करेगा, इसलिए पहले। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तन्मय ने बीच में टोका। यह झूठ बोल रही है, मैं भी तुमसे शादी करूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ भी सोएगी? एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली। तू है ही धंधे वाली। भीड़ से एक आवाज आई, चुप करो। मोहन सिंह अपनी कुर्सी से उठा तो वहां खामोशी छा गई। वह सीधा प्रीति के पास पहुंचा। ए छोकरी, क्या सच में मेरे तन्मय ने तुझसे घर बसाने का वादा किया था? उसने प्रीति से जानना चाहा। मोहन सिंह के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। लेकिन न जाने क्यों प्रीति ने ना तो डरी और ना ही उसकी जबान लड़खड़ाई। हाँ, उसने मुझे घरवाली बनाने की कसम खाई थी, तभी तो मैं राजी। यह सुनते ही सरपंच का सिर झुक गया। भीड़ अब भी शांत थी। बापू, तू इसकी बातों में ना आ। तन्मय प्रीति को मारने के लिए दौड़ा। चुप रहा, शर्म नहीं आती अपनी घरवाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए? खबरदार, अब प्रीति के बारे में कोई एक शब्द कहा तो यह हमारे घर की बहू है। अब सभी जाओ, अगले लगन में हम तन्मय और प्रीति का ब्याह रचाएंगे। प्रीति मोहन सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुंह से इतना ही निकला, बापू तुमने मुझे बचा लिया।